चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर। एक्सरसाइज 7 पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षा दी है? तब प्रिटोरिया जेल से गांधी जी ने अपने पुत्र के पास पत्र लिखकर अपने पुत्र को दायित्व निर्वाह शांतित और आनंद पूर्वक करने, सद्गुणों को ग्रहण करने, सुबह शाम प्रार्थना करने, आचार विचार में सत्य अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करना, खेत में घास निराने, गड्ढे खोदने तथा एक योग्य किसान बनने की शिक्षाएं दी गई है। कार्य को नियत समय पर करने की भी शिक्षा दी गई है। देखो प्रश्न पूछ रहा है कि पत्र में गांधी जी क्या क्या कहे हैं। पत्र में गांधी जी क्या क्या कहे हैं? पत्र में गांधी जी क्या क्या कहे हैं? तो गांधी जी अपने पुत्र के पास पत्र लिख करके अपने पुत्र को दायित्व निर्वाह शांति तथा आनंद पूर्वक करने, सद्गुणों को ग्रहण करने, सुबह शाम प्रार्थना करने, आचार विचार में सत्य अहिंसा के प्रयोग करने की चेष्टा करना, खेत में घास निराने, गड्ढे खोदने तथा योग्य एक किसान बनने की शिक्षा दी गई है। कार्य को नियमित रूप से करने की भी शिक्षा दी गई है। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? तो गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को मानते हैं। उनका मानना है कि जब कोई अपनी दायित्व का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक तथा शांत चित्त से करता है तब वह सफल होता है। गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को। चरित्र निर्माण और उनका मानना है कि जब कोई अपना दायित्व निर्वाह ईमानदारी पूर्वक तथा शांत चित्त से करता है तब वह क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। तब वो क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। एकदम आसान है। गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को। चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को। चलो लिख लो। नेक्स्ट, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन 3 बातों का महत्वपूर्ण माना गया है? गांधी जी के पत्र के माध्यम से 3 बातें महत्वपूर्ण माना है। अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। गांधी जी 3 गो बात को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त, इसका सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही अच्छा माने हैं। गांधी जी ने अपने पत्र के माध्यम से 3 बातों को महत्वपूर्ण माना है। वो बातें क्या क्या हैं? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। चलिए याद हो जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम बताएं, बा किसको कहते थे? अपनी पत्नी को। अपनी, तो बा उपनाम से गांधी जी का पत्नी कस्तूरबा गांधी को जाना जाता। बा उपनाम से किसे जाना जाता है? गांधी जी के पत्नी कस्तूरबा गांधी को जाना जाता है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा था उसका नाम क्या था? मणिलाल। क्या नाम था? मणिलाल। गांधी जी ने पत्र कहां से लिखा था? जेल से ना, प्रिटोरिया जेल से। कहां से लिखा था? गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा था? 25 मार्च 1909। 25 मार्च 1909 ईस्वी में। 25 मार्च 1909 ईस्वी में। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है शब्दार्थ।
अमोद प्रमोद, तो अमोद प्रमोद का मतलब होता है सुख चैन। अमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? सुख चैन होता है। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित मतलब होता है अच्छी व्यवस्था से युक्त, अच्छी व्यवस्था से युक्त। भान, भान का मतलब होता है ज्ञान, भान का मतलब होता है ज्ञान बोध। भान का मतलब क्या होता है? सद्गुण, सद्गुण मतलब होता है अच्छा गुण। सद्गुण का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, बनावटी। कृत्रिम मतलब होता है शांत चित, मतलब शांत हृदय वाला। शांत चित का मतलब क्या होता है? शांत हृदय वाला। तो कहीं नहीं बोल रही है, खड़ा करा देंगे तुरंत अभी। निराना, निराना का मतलब होता है निकौनी। निराने का मतलब क्या होता है? निकौनी। याद हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाना है। चलो वाक्य बनाते हैं। हाँ, चलो खड़े हो जाओ सब लोग, जो बताएगा वही बैठेगा। बैठ जाओ, अब इधर से बोलना है, पूछेंगे तब। गांधी जी ने अपने बेटे को पत्र लिखा, वाक्य बनाना है। चलो इधर से कौन बोलेगा? कोई नहीं, हाँ बोलो। हाँ हो जाएगा। गांधी जी ने, गांधी जी ने अपने बेटे को, बेटे को सच्ची शिक्षा लेने को कहा। बैठो, लेने को कहा। ऐसा नहीं है कि यही बनेगा, कुछ भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन, आश्रम। हो जाएगा साधु महात्मा, साधु महात्मा आश्रम में, आश्रम में रहते हैं। साधु महात्मा कहाँ रहते हैं? आश्रम में रहते हैं। चलो इधर से कौन बोलेंगे? हाँ बोलो। हाँ, गांधी जी, बैठ जाओ। गांधी जी, गांधी जी अपने बेटे को, बेटे को जिम्मेवारी देते हैं। गांधी जी अपने बेटे को क्या देते हैं? जिम्मेवारी देते हैं। चलो अगला महत्वपूर्ण। हाँ, गांधी जी ने, गांधी जी ने अपने बेटे से, अपने बेटे से 3 महत्वपूर्ण बात कही। गांधी जी ने अपने बेटे से 3 महत्वपूर्ण बात कही। अगला गरीबी। क्या? हाँ हो जाएगा। गांधी जी ने, बैठ जाओ तुम, खड़ा हो जाओ। गांधी जी ने अपने बेटे से, बेटे से कहा, कहा कि हमें गरीब ही रहना है, हमें गरीब ही रहना है। नेक्स्ट, आनंद। शांति प्रिय से आनंद लेना चाहिए। हो जाएगा, चाहे लिख लेना, शांति में ही, शांति में ही आनंद है,
शांति में ही आनंद है। नेक्स्ट, बैठो। हाँ, गांधी जी प्रिटोरिया जेल में गए थे। गांधी जी प्रिटोरिया जेल में गए थे। चलो इधर से, हाँ कोई बनाएंगे? इधर पास हो गया, इधर बनाओ कोई। चेष्टा, हमें खुश रहने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें खुश रहने की चेष्टा करनी चाहिए। लास्ट, सुख लिखेंगे। सुख दुख को एक समान मानना चाहिए। सुख दुख को एक समान मानना चाहिए। चलिए लिख लीजिए एक बार। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित शब्दों में पाठ में साला, गाड़ी में वान, दुकान में दार जोड़े गए हैं। शब्दों के अंत में जुड़ने वाले ऐसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, पाठ में साला जोड़ा गया है तो क्या बन गया है ये? गाड़ी में वान जोड़ा गया है, गाड़ी वान। दुकान में दार जोड़ा गया है। तो जो अंतिम में जोड़ा जाता है, जो शब्द अंतिम में जोड़ा जाता है, जैसे साला, वान, दार, तो इसी को कहा जाता है प्रत्यय। इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यय। व्याकरण है, अंतिम में जो शब्द जुड़ता है। एक बात जान जाओ, चलो बताते हैं, जो बताएंगे उनको बैठाएंगे। दो चीज अभी बता रहे हैं। एक होता है उपसर्ग, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। एक होता है उपसर्ग और एक होता है, उपसर्ग को किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, उपसर्ग को किसी शब्द के, प्रत्यय को किसी शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है। प्रत्यय को किसी शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है। उपसर्ग को किसी वाक्य में कब कहाँ खड़ा रखा जाता है? पहले रखा जाता है, अब प्रत्यय को बाद में। इसमें देखो, इसमें जो भी ये शब्द जोड़ा गया है लास्ट में जोड़ा गया है, तो बताओ ये उपसर्ग है कि प्रत्यय? ये क्या है? प्रत्यय है। चलिए इतना लिखो। अब आता है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय चुन करके लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय चुनना है। उदारता, तो इसको तोड़ेंगे तो बनेगा उदार प्लस ता, उदार प्लस, तो अंतिम में जो होता है वही प्रत्यय होता है। तो इसमें प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यय बराबर हो जाएगा ता। प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा? ता। नहीं समझ में आया अभी? जैसे नियम पूर्वक, तो टूटेगा ये नियम प्लस पूर्वक। अब बताओ प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें? पूर्वक। प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें? आया समझ में? दिक्कत है कोई? मूल्यवान, तो क्या टूटेगा? मूल्य प्लस
ओवान। तो क्या प्रत्यय बनेगा इसमें? प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें? ओवान। चलो इधर से लड़की की तरफ से बताओ इसमें कि क्या ये टूटेगा, बोलो। बोलो। गलती है, ये बनेगा स्वभाव। स्वभाव और प्लस ई के, स्वभाव प्लस ई के, तब इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? अब प्रत्यय बराबर हो जाएगा ईक। हम पूछेंगे, देखो कैसे इसको हम पूछेंगे, जब इसको याद करने के लिए आप लोगों को देंगे तब पूछेंगे कि उदारता में कौन सा प्रत्यय है? ता। नियम पूर्वक में कौन सा प्रत्यय है? पूर्वक। मूल्यवान में कौन सा वान। अब चलो इधर से कोई बता दो, लास्ट वाला। हाँ बोलो। लड़ प्लस का पन है, गलत जवाब। हाँ हाँ, लड़क प्लस पन, लड़क प्लस पन। तो ये बैठ जाओ। अब प्रत्यय बराबर हो जाएगा इसमें पन। प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा इसमें? पन। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? चलिए अब लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, इनके विशेषण बना करके वाक्यों में प्रयोग करना है। देखो भाववाचक संज्ञा जो बता देगा उसको बैठा देंगे। चलिए बताइए कौन बताएंगे भाववाचक संज्ञा? तो जिस संज्ञा से भाव का बोध हो, चाहे वैसी संज्ञा जिसे देखा या छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते। ये सब आया था पहले, हिंदी में आया था। देखो हिंदी पढ़ाते पढ़ाते हम कुल व्याकरण धीरे धीरे पढ़ा देंगे। हिंदी में व्याकरण है, एक्चुअल बात है कि कोई पढ़ा ही नहीं रहा है इसको। कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई है, जैसे महत्व। अब इसे विशेषण बनाना है, तो महत्व का विशेषण बनेगा, महत्व का विशेषण बनेगा महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। अब लिख देंगे, इसका वाक्य बनेगा तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण। निश्चय। अब निश्चय से क्या बनेगा? निश्चय से बना लो निश्चयी। निश्चयी। अब वाक्य बनाएंगे राम दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चयी थे। राम कैसे थे? दृढ़ निश्चयी थे। उपयोग। तो उपयोग से बन जाएगा उपयोगी। उपयोग से क्या बन जाएगा? उपयोगी। लिख देंगे पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। बहुत उपयोगी है। पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट आता है सहानुभूति। तो सहानुभूति का बन जाएगा सहानुभूति ही। जैसे मुझे आपके प्रति सहानुभूति है। मुझे आपके प्रति सहानुभूति है। मुझे आपके प्रति सहानुभूति है। और लास्ट में है मानव। तो मानव से बन जाएगा मानवता।
लिखेंगे मानवता सभी में होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए इसको पूछेंगे कैसे हम, इसको पूछेंगे कि चलो बताओ महत्व से क्या महत्व से आप विशेषण बना के एक वाक्य बनाओ, तो महत्व से महत्वपूर्ण, तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आ जाएगा समझ में, चलो लिख लो। और इस तरह से ये चैप्टर पूरा तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।